शाम के 5:30 बज रहे हैं और आप सुबह 8 बजे से अपने दफ्तर में डुअल मॉनिटर्स के ऊपर काम कर रहे थे। आपकी आंखें जलने लगी हैं, योर ब्रेन फील्स स्टैटिक और आप फाइनली डिसाइड करते हैं कि अब मुझे अपना लैपटॉप बंद कर देना चाहिए। और उसी वक्त आपको एक रियलाइजेशन होती है, ऑलमोस्ट सिकनिंग यू, कि आपने दिन में 9.5 घंटे काम किया एंड यू अकम्प्लिश्ड एब्सोल्युटली नथिंग। यू स्पेंड टाइम डूइंग मेटा वर्क, यू मैनेज्ड वर्क। आपने डिजिटल स्टिकी नोट्स को यहाँ से वहाँ घुमाया स्क्रीन के ऊपर। आपने 6 लोगों को 4 डिफरेंट कोलैबोरेटिव ऐप्स के ऊपर बहुत कूल होकर रिप्लाई किया, श्योर विल डू। आपने अपने AI असिस्टेंट के समरी नोट्स फ्रॉम योर मीटिंग्स उनको क्यूरेट किया। और वो जो एक्चुअल प्रोजेक्ट है जो आपको करना था, जिसका आपकी परफॉर्मेंस वैल्यूएशन के ऊपर बहुत इम्पैक्ट होना है, उसका क्या? That was untouched. Ouch. पर ये आज के कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट की रियलिटी है। हम एडमिनिस्ट्रेटिव डेट के अंदर दफन हुए जा रहे हैं। ओवरफ्लोइंग इनबॉक्सेस, कांस्टेंट कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, it leaves you paralyzed with zero cognitive bandwidth to do the actual deep work. आपको लगता है आपको एक बेहतर AI सिस्टम की ज़रूरत है, आपको सुबह 4 बजे उठने की ज़रूरत है ताकि आप और मेहनत करें और ग्राइंड करें। आपको लगता है कि आपको बेहतर ट्रियाज सिस्टम मिल जाए तो आप प्रायोरिटाइज कर सकेंगे, बट मसला कुछ और है। कोई बात नहीं, उसको फिक्स करते हैं आज की वीडियो में। आज हम बात करेंगे द 2 मिनट रूल के बारे में। 2 मिनट रूल इज अ फ्रेमवर्क जो आपको बताता है कि जो डिजिटल होर्डिंग आपकी जिंदगी में हो रही है, जो कि आपके करियर को सफोकेट कर रही है, उसको क्लियर कैसे करना है। 2 मिनट रूल 2 फ्रंट्स पे खेलता है। पहला फ्रंट है द ट्रियाज प्रोटोकॉल। ये डेविड एलन साहब की देन है और रूल बहुत सिंपल है। अगर किसी भी काम को, किसी भी टास्क को करने में 120 सेकेंड यानी 2 मिनट से कम लगते हैं, तो आप उसको कभी स्केड्यूल नहीं करेंगे। आप उसको अपने कैलेंडर पे नहीं डालेंगे, आप उसको किसी नोशन वर्क स्पेस पे नहीं डालेंगे, आप अपने AI एजेंट को नहीं कहेंगे कि मुझे याद दिलाना है इस काम को करने के लिए। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आप उस काम को फौरन अभी करेंगे। ऐसा करना क्यों जरूरी है? ऐसा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जितना वक्त आपको उस काम को कैटेगराइज करने में, उसको स्केड्यूल करने में, उसको मेंटली ट्रैक करने में लगेगा, उससे कहीं कम टाइम लगेगा आपको उसको एक्चुअली करने में। Then why do you want to spend all this time managing that task, organizing that task, when you could rather actually do the damn thing? अच्छा, दूसरा फ्रंट है द मोमेंटम प्रोटोकॉल। ये जेम्स क्लियर ने पॉपुलराइज कर दी और इसका भी रूल सिंपल है। उसका सिंपल सा रूल ये है कि अगर आपको कभी बहुत बड़ी टेरिफाइंग कोई टास्क मिल जाती है जो आपको प्रोक्रेस्टिनेट करने पे मजबूर करती है और आप मेटा वर्क में लग जाते हैं, यू स्टार्ट मैनेजिंग थिंग्स इंस्टेड ऑफ डूइंग द एक्चुअल वर्क, उस वक्त आपने करना ये, फॉर एग्जाम्पल आपको एक 4 घंटे का प्रोजेक्ट मिला है और वो आपको पता नहीं कहाँ शुरू करना है। सो यू रूथलेसली ब्रेक इट डाउन और आप इतना उसको तोड़ लेते हैं कि आपको शुरू के 2 मिनट का पहला एक्शन मिल जाए कि 2 मिनट में शुरू में मुझे करना क्या है उसमें। बाकी 3 घंटे 58 मिनट को आप भूल जाएं। आप सिर्फ सोचें 2 मिनट में क्या करना है। सो यू आर नॉट डूइंग द एक्चुअल प्रोजेक्ट। आप सिर्फ शुरू में सोच रहे हैं कि दरवाजा खोल के घुसना कैसे, और जब आपको वो मिल जाता है तो आप प्रोजेक्ट में आगे बढ़ पाते हैं। अब इन दोनों फ्रंट्स को आपकी जिंदगी पे अप्लाई करते हैं। शुरू करते हैं ट्रियाज प्रोटोकॉल से। इसके 3 स्टेप्स होते हैं। स्टेप नंबर 1, बैच द केओस। इमेजिन करें कि मंगल की सुबह आपको अपना क्वार्टरली डेक बनाना है स्ट्रैटेजी का, जो कि बहुत ज़रूरी है और बहुत मैसिव है। उसके लिए आपको अनइंटरप्टेड डीप फोकस टाइम चाहिए, पर उसके साथ साथ आपकी कंपनी के टीम नोटिफिकेशंस और स्लैक चैनल्स और इनबॉक्स आप भी फुल हो चुका है। आपको ये टिंग 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 सुनाई दे रही है। आपके AI ने समरी भी बना दी है उन एक्शन स्टेप्स की जो आपने करने हैं। जब तक ये नोटिफिकेशन चलती रहेंगी, आपका जहन आपको डीप काम करने नहीं देगा, बिकॉज बैकग्राउंड में बहुत सारी एंग्जाइटी बिल्डअप हो रही है। सो उस एंग्जाइटी को खत्म करने के लिए यू विल हैव टू आइसोलेट दीज थिंग्स टू मेक योरसेल्फ हैव सम फोकस टाइम। तो सबसे पहले तो खुद को डेली एक 15 से 20 मिनट की विंडो दें फॉर अ क्लीन अप, और इस 15 से 20 मिनट में ये सारी जो नोटिफिकेशन आ रही है आप इनको क्लीन अप कर देंगे ना। स्टेप नंबर 2 के ऊपर जरा 120 सेकेंड वाला रूल अप्लाई करें। जब आप अपना क्लीन अप करने लगे तो आपने अपनी पहली ईमेल खोली, आपका एक वेंडर है जो कि आपसे बिलिंग एड्रेस कंफर्मेशन मांग रहा है सिर्फ। क्या ये 2 मिनट से कम में हो सकती है? हाँ, हो सकती है, तो उसको करें और फारिग हो जाए। दूसरी जगह आप देखते हैं कि आपके पास टीम्स का एक मैसेज आया हुआ है
जहाँ पे कोई आपसे माइनर चीज के ऊपर अप्रूवल मांग रहा है, आप उसको देखते हैं, यू हिट एन इमोजी थम्स अप एंड देन यू आर डन। आप देखते हैं अपनी AI जनरेटेड एक्शन लिस्ट और उसमें आपको नजर आता है कि 5 में से 3 काम तो ऐसे हैं जिसमें मुझे सिर्फ लोगों को कैलेंडर इनवाइट्स भेजनी है, तो कैलेंडर इनवाइट्स अभी भेजें एंड देन यू आर डन। अगर आप गौर करें तो इस वक्त आप बहुत ज्यादा सोच नहीं रहे, आप रूथलेसली एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अगर कोई काम 2 मिनट के अंदर हो सकता है तो वो आपने अभी के अभी कर दिया। अगर किसी काम को 2 मिनट से ज्यादा लगते हैं, लाइक ड्राफ्टिंग अ कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट प्रपोजल, तो उसको टू डू लिस्ट में डाल दें। ऐसा करने से आपको एहसास होगा कि आपकी एंजाइटी कितनी जल्दी ड्रॉप हो रही है, क्योंकि आपने 20 माइक्रो टास्क 10 मिनट के अंदर कर दिए। एंड दैट्स हाउ यू डू अ क्लीन अप। नाउ स्टेप नंबर 3, द डीप वर्क गेटवे। आपकी जो माइक्रो टास्क थी वो अब क्लियर हो गई है, आपका जहन थोड़ा सा सुकून में आया है और अब आपने उस क्वार्टरली डेक को देख के पैरालाइज होते रहेंगे। आप ये सोचते रहेंगे कि मुझे ये डेक बनाना है, मुझे ये डेक बनाना है। इस वक्त जेम्स क्लियर का मोमेंटम प्रोटोकॉल इस्तेमाल करें। खुद को ये ना बताएं कि मुझे 30 स्लाइड्स का एक पूरा डेक बनाना है, खुद को सिर्फ ये बताएं कि यार मुझे 2 मिनट काम करना है। 2 मिनट में मुझे एक ब्लैंक स्लाइड डेक डॉक्यूमेंट ओपन करना है, उसका टाइटल लिखना है और 3 बुलेट पॉइंट्स लिख देने। बस मुझे 2 मिनट में सिर्फ ये करना है। हकीकत ये है कि 2 मिनट काम करना किसी के लिए भी मुश्किल नहीं होता। द फ्रिक्शन इज नॉट इन डूइंग द वर्क, फ्रिक्शन हमेशा होता है इन स्टार्टिंग द वर्क। और जब आप गेटवे पास कर लेते हैं, देन फिजिक्स टेक्स ओवर, एन ऑब्जेक्ट इन मोशन स्टेज इन मोशन। अब आपकी बारी। जरा अपना बहुत ही कोई केओटिक स्ट्रेस इंड्यूसिंग इनबॉक्स खोलें। वो आपकी ईमेल भी हो सकती है, वो आपका टीम्स का चैनल भी हो सकता है, वो आपका स्लैक का चैनल भी हो सकता है, या कोई और कोलैबोरेटिव ऐप जो अपनी कंपनी में इस्तेमाल करते हैं। वहां पे एक कोई टास्क चूज करें जो कि आप अवॉइड कर रहे हैं, जो कि पेंडिंग है, योर ड्रेडिंग रिस्पॉन्डिंग टू समबडी। कोई भी एक टास्क जो कि आपको लगता है 120 सेकंड से कम में हो सकती है, वो टास्क चूज करें। मीटिंग कॉन्फर्मेशन है, अप्रूवल देना है किसी को क्विकली रिप्लाई करना है, टास्क चूज करें and then do it right now. Pause the video and execute that task right now and get rid of it forever. Go. Now tell me, how did it feel? It felt good, right? एक छोटी सी administrative task जो कि कब से pending थी, it's gone forever. Now imagine आप दिन में 15, 20, 30 ऐसी task निपटा देते हैं. That opens up space for you to do real deep work. Okay, now the challenge of the week for you. आपने 2 चीजें करनी है। एक, अगले हफ्ते में हर दिन कम से कम एक दफा खुद को 15 मिनट के लिए एक ट्रियाज प्रोटोकॉल देना है। उसको अपने कैलेंडर के ऊपर स्केड्यूल करते हैं ताकि आपको उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचना ना पड़े। और उन 15 मिनट के अंदर जो भी क्लीन अप एक्सरसाइजेज आपने करनी है, जो भी काम 2 मिनट से कम में हो सकता है, वो निपटा दें। एंड देन कीप अ स्कोर, थिंक ऑफ इट लाइक अ गेम where you can do higher and higher score. और हफ्ते के आखिर में I would encourage you कि जरा कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपका हाई स्कोर क्या रहा। The second thing that I want you to do is इस हफ्ते में कम से कम एक मैसिव बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर मोमेंटम प्रोटोकॉल जरूर अप्लाई करें to break it down to a 2-minute gateway. ये छोटी छोटी माइक्रो टास्क्स आपका कॉग्निटिव बैंडविड्थ खराब कर देती है और ये मैसिव प्रोजेक्ट्स आपको पैरालाइज कर देते हैं और आप मेटा वर्क में लग जाते हैं, फजूल काम में लग जाते हैं जिनका एक्चुअल काम से कोई ताल्लुक नहीं होता। यू हैव टू बाय बैक योर फोकस, ताकि जब 5 बजे शाम को और आप अपना लैपटॉप बंद कर रहे हो तो आपको ये एहसास हो कि आपने एक्चुअली कुछ काम किया है आज, एंड देन यू कैन वॉक अवे एंड लिव योर लाइफ। तो इस उम्मीद के साथ कि आप 2 मिनट रूल को अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करेंगे, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह।